हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10 द्विघात समीकरण। और इसका क्वेश्चन नंबर जो बन रहेगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें इस प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कैसे निकालना है भाई? धनात्मक पूर्णांक निकालना है। जैसे मान के चलो, हमारा अगर एक पूर्णांक 1 है तो दूसरा पूर्णांक कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्रमागत निकालना है। अगर मान के चलो हमारा कोई 20 आ रहा पूर्णांक, तो हमें दूसरा क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। इस प्रकार से हमें लगातार क्रमागत पूर्णांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई पूर्णांक हम क्या करेंगे? मान लेंगे। जैसे पता नहीं होता तो हम मान लेते हैं भाई। सबसे पहले मानेंगे, माना, पहले सॉल्व लिखेंगे। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x है, x तथा x प्लस 1 है। अब सुनो, x और x प्लस 1 क्यों माना गया? इसलिए माना गया, जैसे मान के चलो हमारा x का मान 1 आएगा, ठीक है, तो फिर हम दूसरा क्या निकालना है? x प्लस 1। तो x की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसलिए हम क्या मान रहे हैं? x और x प्लस 1 मान रहे हैं, क्योंकि भाई हम x और x प्लस 1 इसमें मान लेंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे भाई। प्रश्नानुसार, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हमें इनके वर्गों का योग 365 दिख रहा है, करेंगे। तो पहला पूर्णांक हमने माना था x, तो x का वर्ग कर देंगे। फिर योग कह रहा तो प्लस लगाएंगे। दूसरा पूर्णांक हमारे पास x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में लिखेंगे 365, क्योंकि वो कह रहा है कि इनके पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है। तो पहला पूर्णांक a था, जिसका वर्ग किया, प्लस दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था, तो x प्लस 1 का वर्ग किया, बराबर में 365 हमने लिख दिया है। अब आपको पता होना चाहिए, x का वर्ग खुलेगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। आपको पता होगा, यहाँ बगल में हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट हो जाएगा, या फिर दो बार आप गुणा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फुल लेंगे भाई, ए की जगह हमें एक्स रखाना है और बी की जगह हमें 1 रखाना है। तो रखेंगे भाई, ए स्क्वायर है तो ए का मान क्या है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 लिखेंगे, ए की जगह हम एक्स लिखेंगे तो एक्स लिख देंगे। बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। हमने इसको तोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर में लिख देंगे 365, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स वन में गुणा होगा, 2x एकम 2x, और 2x का 1 में होगा तो 2x ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 365 हमने लिख दिया है। एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो बेटा 2x स्क्वायर आएगा प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 1। 365 इस तरफ पक्षांतर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। अब हमने ये द्विघात समीकरण बना लिया है। अब सुनो, अभी नहीं बना है और आगे करो। 2x स्क्वायर, हाँ 2x प्लस का 2x हो गया, 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर में 0 लिख दिया है। अब देखो, 2 यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, यहां भी कॉमन आ रहा है, या फिर 2 से पूरे में भाग लगा दो। 2 से भाग करेंगे भाई तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहां भी क्या होगा? 2 एकम 2 होगा तो बचेगा एक्स, फिर यहां भाग लगेगा, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, 2 एकम 2 बचा 1, और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, ये हमने 2 से भाग लगा दिया है, बराबर 0। यहां 2 से भाग लगेगा तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसकी फैक्टर करेंगे भाई। कल भी हमने देखो फैक्टर मेथड से एक सवाल बताया था, बिल्कुल आज भी वही करेंगे गुणनखंड विधि से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट का हम पहले गुणा कराते हैं जब भी गुणनखंड कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट पद है और लास्ट पद क्या है? माइनस का 182, तो माइनस 182 ले लिया, इसका अपन गुणा कराएंगे तो माइनस का आएगा 182 एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। फर्स्ट और लास्ट का हमने गुणा कराया तो ये निकला। ये चाहिए हमें गुणा में, और जो बीच का डिजिट है ये वाला x,
ये है प्लस का एक्स। ठीक है, प्लस का एक्स काय में चाहिए बेटा, लास्ट वाले चिन्ह से आप पता लगा सकते हैं कि हमें जोड़ने में चाहिए या घटाने में चाहिए। तो लास्ट वाला चिन्ह हमारे पास माइनस है, माइनस है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस का एक्स चाहिए हमें घटाने पर। क्यों, अपन को माइनस वाले चिन्ह से, लास्ट वाले चिन्ह से पता लगा लिया कि हमें घटाने पर चाहिए। अब क्या करेंगे, जो हमारा गुणनफल में आया था उसके कर देंगे गुणनखंड, फैक्टर कर देंगे भाई। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 7 से काटो, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा सीधा, 7 एकम 7 होगा, 2 बचेगा, 7 3 21, फिर 13 से कटेगा, 7 दूनी 14 बना लो और 13 बना लो, एक 7 दूनी 14 बन जाएगा, एक 14 एक्स बन जाएगा, एक 13 एक्स बन जाएगा। 14 एक्स और 13 एक्स हमने बनाया। अब हमें घटाने पर तो चाहिए प्लस एक्स, तो क्या करेंगे, तो प्लस वाली संख्या हमें बड़ी रखना पड़ेगी और माइनस वाली रखनी पड़ेगी छोटी। 14 एक्स में से 13 एक्स जाएगा तो प्लस का 1 एक्स बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस का तो बात सिद्ध हो गई है। अब क्या करेंगे, 14 एक्स का जो गुणा है वो माइनस के 13 एक्स से कराएंगे, तो कितना निकलेगा, 13 चौक 52 और 13 एकम 13 और 5, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आएगा माइनस, और एक्स एक्स का गुणा होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमने दोनों बातें सिद्ध कर ली है। देखो, घटाने पर एक्स बच गया है और गुणा कराने पर हमारे पास माइनस का 182 एक्स स्क्वायर बच गया है। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो सही है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको मध्य में, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स अपना प्लस का है बेटा। ठीक है, माइनस का 13 एक्स यानी 13 एक्स, और लास्ट में लिखेंगे माइनस 182 बराबर 0। ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेना सबको आना चाहिए। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे और यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा बेटा एक्स, तो हमने एक्स ले लिया है। एक्स का भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स से एक बार एक्स कट जाएगा, एक बार एक्स बचेगा। फिर प्लस लगाएंगे, एक्स का भाग लगाएंगे तो एक्स कट जाएगा, बचेगा प्लस का 14। यहाँ कॉमन क्या आ रहा, देखो स्टार्टिंग में माइनस होता है तो माइनस कॉमन जरूर लेना है, तो माइनस कॉमन लेंगे, और 13 भी कॉमन आ रहा, यहाँ भी 13 का भाग जा रहा, यहाँ भी 13 का भाग जा रहा, 13 कॉमन लिया, 13 एकम 13 तो बचेगा एक्स, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस माइनस का भाग होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और 13 एकम 13 बचेगा, 5 बचा तो 52 हो गया, 13 चौको 52 बराबर, ये हमने कर दिया है। ठीक है भाई, कॉमन ले लिया। अब x प्लस 14 दोनों में ओभाइनिस्ट है, ओभाइनिस्ट मतलब कॉमन है, तो x प्लस 14 को हम एक बार लिख लेंगे, इसका भाग इसमें लगेगा तो बचेगा x, फिर x प्लस 14 का भाग लगेगा, बचेगा माइनस 13, मतलब एक बार इसको ले लिया, दूसरा अपना गुणनखंड ले आगे बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 हमने निकाला। x बराबर माइनस 14, प्लस था तो माइनस हो गया, x बराबर प्लस 13। अब सोचो जरा, कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या ऋणात्मक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि प्रश्न ने खुद कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, अपन धनात्मक होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। तो भैया ये तो धनात्मक है ही नहीं है, जब ये धनात्मक है ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे, माइनस जो 14 आया है वो उपेक्षणीय मान हो जाएगा, निग्लेक्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपन कर लेंगे, बगल में आपका यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, लिखेंगे x बराबर माइनस 14 उपेक्षणीय मान है, उपेक्षणीय मान है यानी निग्लेक्ट वैल्यू है, इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। निग्लेक्ट वैल्यू को अपन क्या करते हैं, इस चैप्टर में छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूंकि धनात्मक पूर्णांक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर माइनस 14 उपेक्षणीय मान है। अब हम किसको ले लेंगे, x बराबर 13 को लिख लेंगे, इसलिए पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना था, तो x बराबर हो जाएगा 13, x का मान जो 13 आया ये पहला पूर्णांक हो जाएगा। हम दूसरा पूर्णांक निकालेंगे भाई, दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, तो भैया x की जगह हम 13 रख देंगे, 13 प्लस 1 तो क्या निकलेगा, 14 निकलेगा। ये आया आपका सही आंसर। पहला पूर्णांक x बराबर 13 हमने निकाल लिया है, और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 14। तो हमारा ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गुणनखंड विधि से अब हम मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो प्रश्न आपका रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हमें मूल निकालना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड फैक्टर करेंगे इसकी। तो पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट का गुणा कराते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट 3x² गुणा 2 कराया, फर्स्ट और लास्ट को लिया, तो आया बेटा 6x²। ये हमें काय में चाहिए, गुणा में चाहिए, ठीक है। और जो माइनस का बीच में दिया हुआ है 2√6x, ये दिया हुआ है 2√6x, ये बीच वाला देखो पद यहाँ से यहाँ तक 2√6x दिया हुआ है, ये हमें काय में चाहिए बेटा, जोड़ने में चाहिए। प्लस चिन्ह लगा हुआ है ना लास्ट में, क्योंकि हम लास्ट वाले चिन्ह से पता लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे। हमने फैक्टर कराया, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम 3x को 2x में बनाते हैं तो देखो अगर प्लस करेंगे तो 5x आएगा, मतलब जोड़ने में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ऐसा ना करके एक काम कर लेते हैं, 3 दूनी 6, पूरा 6 बना लेते हैं, ठीक है। और एक बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं √6, रूट में बनाएंगे क्योंकि हमें रूट में संख्या चाहिए। अगर √6 और √6 का 2 बार हम गुणा करा दें ना बेटा, √6 और √6 का, तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसके वर्गमूल हो जाएगा ना, तो 6 निकल आएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि एक √6x और दूसरा भी √6x बना लेते हैं, ठीक है। और दोनों माइनस के बना लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस का जब जोड़ेगा ना, तो बेटा माइनस का 2√6x आ जाएगा, और हमें जोड़ने पर इतना ही चाहिए था, ठीक है। और इसका अगर हम गुणा कराते हैं, अगर हम इसका दोनों का गुणा कराते हैं -√6x का, तो माइनस का गुणा से होगा तो आएगा प्लस, √6 का √6 से गुणा होगा तो आएगा 6, क्योंकि वर्गमूल होके बाहर निकल आएगा। इस प्रकार से गुणा होगा, वर्गमूल होके बाहर निकल आएगा, ठीक है, 6 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x और x का गुणा करेंगे तो x², तो मतलब गुणा में भी बात सही हो गई है, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर सही हो जाएंगे। अब हम इन फैक्टरों को क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई। तो हमारे पास दिया है 3x² और माइनस लिखेंगे √6x और माइनस का √6x, ये हमने लिख लिया है, +2 बराबर 0 हमने लिख लिया। अब देखेंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखोगे, यहाँ देखो आप एक दिमाग लगाना कि यहाँ 3 लिखा हुआ है और 3x² माइनस √6x, इस हिसाब से तो कॉमन हमें कुछ नहीं दिख रहा इस हिसाब से, लेकिन इसमें √3 कॉमन ले लेना। यहाँ 3 को देख के आप √3 कॉमन ले लेना, यहाँ 2 को देख के आप √2 कॉमन ले लेना, सिंपल सी बात है। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर √3 और x कॉमन लेंगे। ये आपको पता है कि जब भी हम जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उससे लगता है भाग, ठीक है। तो हम √3x से भाग लगाएंगे। देखो 3x² में यहाँ भाग लगा के मैं बता रहा हूँ, 3x² में √3x से हम भाग लगाएंगे। तो x से एक बार x तो कट जाएगा। जब कभी रूट में नीचे संख्या हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा करा दिया करो। यहाँ तो बचेगा 3x, √3 है, ऊपर नीचे √3 का गुणा करा देंगे। सरलतम परमेकारी गुणक क्यों कराएंगे भाई, क्योंकि नीचे रूट में जब कभी भी रूट होता है तो ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। 3√3 और √3 का होगा तो 3 निकल के आएगा, x साथ में चलेगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा बेटा, हमें प्राप्त हो रहा रूट का 3x, हमें प्राप्त हो रहा रूट का 3x। मतलब हमने √3x से भाग लगाया 3x² में, तो हमें प्राप्त कितना हुआ, रूट का 3x, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें भाग लगाएंगे भाई। अब माइनस के √6x में हमें भाग लगाना है √3x से, तो x से x तो कट जाएगा। अब √6 बटे √3, तो इतना बचा। अब √6 के फैक्टर करेंगे ना, तो √2 बड़े √3 हो जाएगा, इसके फैक्टर 3 दूनी 6 होता है, तो √3 से √3 कटेगा तो माइनस का हमारे पास क्या बचेगा, रूट का 2 बचेगा। ये हमने लिख लिया है। अब इन दोनों में कॉमन लिखोगे, यहाँ हमने अभी बताया था कि यहाँ 2 दिख रहा है तो आप √2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो माइनस कॉमन तो आएगा ही, अब यहाँ √2 कॉमन ले लेंगे भाई। जब √2 कॉमन लेंगे तो √2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा √3 और x तो बचेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस का भाग होगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का भाग होगा माइनस हो जाएगा। और 2 में अब √2 से भाग लगाएंगे, 2 में भाग लगाएंगे ना √2 से, तो क्या निकलेगा, √2 का ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे भाई, तो निकलेगा 2√2 और बटे में 2 से 2 कटेगा तो आएगा √2, ठीक है भाई। अब हमने क्या निकाल लिया, रूट का 2 निकाल लिया बराबर 0। देख पा रहे होंगे आपके 3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, ये हमें कॉमन मिल गया है, तो आएगा √3x माइनस √2 और इंटू दूसरा भी फैक्टर क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2, ये हमने लिख लिया है बराबर 0, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, आप इसको एक बार बराबर में 0 लेंगे, इसके बराबर में एक बार 0 ले लेंगे, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ क्या निकल के आएगा भाई, हमें मूल निकालना है, यानी x के मान निकालना है। √2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का √2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, √3x माइनस √2 को उस तरफ जाएगा तो प्लस का √2 आएगा,
और यहाँ से x बराबर आएगा √2/√3, ठीक है। और यहाँ से x बराबर आएगा √2/√3। तो हमारे ये मान निकल आएंगे। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं पूरे के रूप में, एक बार 2/√3, इसको भी लिख देंगे x बराबर 2 पूरे के रूट में, क्योंकि इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो हम पूरे पे रूट चढ़ा सकते हैं, तो x का मान जी निकल आएंगे। तो एक मूल हमारे पास ये आ जाएगा, एक मूल हमारे पास ये आ जाएगा। भाई दोनों एक से आंसर आ रहे हैं, इसलिए समीकरण के मूल x बराबर हो जाएंगे √2/√3, √2/√3। ये आंसर हो जाएगा √2/√3, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। और इसके बाद एक प्रश्न और भी है इसमें, जो कि बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम इसको मिटा देंगे और आगे अपन जो है इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे, ठीक है भाई। इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे 2x², इसका सेकंड प्रश्न है, 2x² - 5x + 3 = 0। इसको भी हमें कैसे करना है, इसको भी हमें निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से। इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा कराएंगे बेटा। 2x² का 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 6x²। बीच में जो -5x आ रहा है वो हमें काय में चाहिए बेटा, जोड़ने में चाहिए। ये चाहिए था गुणा में, ठीक है। अब 6 के करेंगे फैक्टर, तो 2 से काटेंगे 2 × 6 और 3 से काटेंगे 3 × 3। ये 2x आएगा, एक 3x आएगा। अब हमने 2 और 3x बना लिया, ठीक है भाई। एक बना लेंगे 2x, एक बना लेंगे 3x। अगर हम दोनों प्लस के बनाते हैं तो आता है 5x, लेकिन हमें चाहिए क्या है जोड़ने में, माइनस का, तो दोनों माइनस के बनाना पड़ेंगे अपने, क्योंकि अगर प्लस के बनाते हैं तो प्लस का आएगा, चाहिए माइनस का है। माइनस माइनस के दोनों बना लेंगे तो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। अगर हम दोनों का गुणा कराएंगे बेटा तो प्लस का 6x² आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 × 6, x का x²। तो दोनों बातें हमारी सिद्ध हो गई, जोड़ने वाली और गुणा वाली। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फैक्टर आए हैं उनको हम बीच में लिख लेंगे। 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। इसके कॉमन ले लेंगे भाई, 2 और 2 दोनों में कॉमन, x भी कॉमन, तो 2x कॉमन मिल रहा। 2 एकम 2, x से x कट जाएगा, एक बार x बचेगा। यहाँ प्लस माइनस का भाग माइनस आएगा, ठीक है, और 2 एकम 2 होगा, x से x कटेगा तो एक बार जाएगा। 2x का भाग 2x में लगाएंगे, एक ही बार जाएगा। -3 कॉमन ले लो, माइनस माइनस का भाग प्लस, 3 एकम 3, तो बचेगा x, माइनस प्लस का भाग -3 एकम 3, तो बचेगा 1 = 0, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन है x - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 1 आएगा, दूसरा आ जाएगा 2x - 3। तो हम समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x बराबर निकल के आएगा +1, x बराबर 2x, यहाँ पर क्या होगा, 2x = +3, क्योंकि माइनस था दूसरी तरफ जाएगा, +3 हो जाएगा भाई। अब यहां से x बराबर आएगा 3/2। इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे x बराबर 1 और 3/2, ये आंसर हो जाएगा, ये समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो हमारे गुणनखंड विधि से सवाल हो जाएंगे, मूल अपन ने x के मान निकाल लिए हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हमारे 4th चैप्टर था, ये पूरा हो चुका है। जैसे कि अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम अगली वीडियो में 5वां चैप्टर